यूहन्ना का सुसमाचार, अनंत जीवन का रहस्य। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा सुसमाचार है जो न केवल घटनाओं का वर्णन करता है, बल्कि स्वयं अनंत काल का पर्दा उठाता है। एक ऐसा सुसमाचार जिसकी शुरुआत किसी चरनी यानी मेंजर से नहीं, बल्कि इन शब्दों से होती है। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यूहन्ना का सुसमाचार कोई साधारण वृत्तांत नहीं है। ये यीशु का अनंत वचन के रूप में एक प्रकटीकरण है। वो ज्योति जो अंधकार पर विजय पाती है और उन सभी के लिए सच्चे जीवन का स्रोत है जो विश्वास करते हैं। ये सुसमाचार यीशु को उनके वास्तविक रूप में देखने का एक निमंत्रण है। जीवन की रोटी, अच्छा चरवाहा, पुनरुत्थान और पिता तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग। हर पन्ने के साथ यूहन्ना हमें उद्धारकर्ता के हृदय के करीब खींचता है और हमें विश्वास करने तथा उस जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है जो केवल वही दे सकता है। प्रेम का प्रेरित यूहन्ना का व्यक्तिगत अनुभव। कल्पना कीजिए कि आप यीशु के इतने करीब हैं कि वे क्रूस पर अपनी मां को आपको सौंप देते हैं। कल्पना कीजिए कि अंतिम भोज, लास्ट सपर के समय आप उनके बगल में लेटे हुए हैं और उनकी बलिदान और प्रेम की बातें सुनते हुए उनके हृदय की धड़कन महसूस कर रहे हैं। ये यूहन्ना था, वो चेला जिससे यीशु प्रेम करते थे। यूहन्ना का जीवन मसीह के साथ उसके गहरे संबंध से पूरी तरह बदल गया था। वो केवल एक अनुयायी नहीं, बल्कि यीशु के सेवकाई के गहन सत्यों का गवाह था। मछुआरों के परिवार में जन्मे यूहन्ना ने अपने भाई याकूब के साथ अपने पिता के व्यवसाय में काम किया, जब तक कि यीशु ने उन्हें ये कहकर नहीं बुलाया, मेरे पीछे हो लो, तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मत्ती 4:19। शब्द जो देहधारी हुआ। यूहन्ना का सुसमाचार अन्य सुसमाचारों मत्ती, मरकुस, लूका से अलग है। जहां अन्य लेखक यीशु के जीवन की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं यूहन्ना इस गहराई में उतरता है कि यीशु कौन है। यूहन्ना उन्हें न केवल एक शिक्षक या चंगाई देने वाले के रूप में, बल्कि देहधारी वचन, जगत की ज्योति और परमेश्वर की मेमने के रूप में जानता था, जो जगत के पाप उठा ले जाता है। वो यीशु के उन महान कथनों को दर्ज करता है जो उनकी दैवीय पहचान को दर्शाते हैं। मैं ही जीवन की रोटी हूं, मैं ही जगत की ज्योति हूं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। निकोदेमुस और आधी रात की बातचीत। बाइबल की सबसे प्रसिद्ध आयत यूहन्ना 3:16 एक गुप्त आधी रात की बातचीत के दौरान बोली गई थी। निकोदेमुस, एक सम्मानित धार्मिक नेता, अंधेरे की आड़ में यीशु के पास आया। यीशु ने उसे एक ऐसे सत्य से रूबरू कराया जिसने उसके धार्मिक अनुष्ठानों की समझ को हिला दिया। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यीशु ने स्पष्ट किया कि उद्धार मानवीय प्रयासों या धार्मिक वंशावली से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अगाध प्रेम और अनुग्रह के उपहार से मिलता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। सामरी स्त्री और जीवन का जल। यीशु का एक और गहरा रहस्योद्घाटन किसी राजा या विद्वान के सामने नहीं, बल्कि एक सामरी स्त्री के सामने हुआ, जिसे समाज ने ठुकरा दिया था। दोपहर की चिलचिलाती धूप में याकूब के कुएं पर यीशु ने सांस्कृतिक और धार्मिक बाधाओं को तोड़ते हुए उसे जीवन का जल देने का वादा किया। ऐसा जल जिसे पीकर वो फिर कभी प्यासी न होगी। क्या आप ज्योति में चलने के लिए तैयार है? यूहन्ना की कहानी सिर्फ घटनाओं का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि यीशु द्वारा गहराई से प्रभावित जीवन का प्रतिबिंब है। वो एक बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिखता है जिसने सत्य को देखा, सुना और छुआ है। क्या आप यीशु के साथ ऐसे रिश्ते के लिए तरसते हैं जो केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत हो? यूहन्ना का सुसमाचार आपको उस रूपांतरण का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है जो केवल मसीह के प्रेम से संभव है। सच्चाई ये है, वचन देहधारी हुआ और उसके आने से सब कुछ बदल गया। क्या आप उसकी ज्योति को अपने जीवन के सबसे गहरे पलों में चमकने देंगे?